हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर इस लेक्चर के हम एक्सरसाइज 2.4 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाता है। यदि मैं इस एक्सरसाइज को एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाती, फिर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा है। इसीलिए मैंने ये दूसरा लेक्चर बनाया है, जिससे कि आप इस एक्सरसाइज को हाफ करके देख सकें। यदि आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जा करके आप उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, एंड उसके बाद आप इस लेक्चर को देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाओ कि पहले डिजिट की क्यूब एंड दूसरे डिजिट की क्यूब करो। 2x की क्यूब प्लस बाद वाले डिजिट की क्यूब प्लस 3, पहली वाली और दूसरी वाली डिजिट प्लस ये दोनों ब्रैकेट डिजिट्स को ऐड कर दोगे। सॉल्व कीजिए। 2x का क्यूब करोगे मतलब 3 बार लिखना है 2x को। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 1 2 3 तो x की पावर 3, 8x की पावर 3, इसकी क्यूब करोगे 1 आ जाएगा। 3 2 जा 6 एंड x 2x प्लस के 1। देखिए 8x की पावर 3 प्लस के 1, इसकी यहाँ पर करो और इसकी यहाँ पर करो। 6 2 जा 12, x की x में करोगे x स्क्वायर, 6 1 जा 6 और x। ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। टू ए माइनस के 3b की क्यूब, मतलब पहले डिजिट की क्यूब करो प्लस दूसरी वाली डिजिट की क्यूब करो प्लस 3, पहली डिजिट एंड दूसरी डिजिट फिर क्या लिखोगे a प्लस बी, मतलब ये वाली डिजिट 2a माइनस के 3b करो। 2 2 जा 4 2 जा 8 की क्यूब प्लस, देखो इसे प्लस का साइन ऐसी, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, पावर ऑड है माइनस का साइन आएगा, एंड b की क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18ab 2a माइनस के 3b। ये वाला 8a की क्यूब प्लस माइनस माइनस 27b की क्यूब, इसकी यहाँ पर करो और इसी की यहाँ पर करो। प्लस माइनस माइनस 18 2 जा 36, a और a की करोगे तो a स्क्वायर और b माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54, a तो ऐसे रहेगा, b है ना तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा, एंड ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों, पहली डिजिट की क्यूब दूसरे डिजिट की क्यूब 3ab, मतलब ये दोनों डिजिट 3/2x एंड प्लस के 1, फिर क्या लिखोगे ये वाला ब्रैकेट लिख दोगे 3/2x प्लस के 1 करो। 3 3 जा 9 3 जा 27, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो ना, और ये तो x की क्यूब बनेगी। 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो क्या आ गया 27/8 x की क्यूब आ गई, प्लस 1 की क्यूब 1, 3 3 जा 9/2 x 3/2x प्लस के 1, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और इसके फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 27/8x की क्यूब प्लस के 1, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, x की x में करोगे x स्क्वायर प्लस के, इसकी 1 में करोगे तो 9/2x ही आएगा। ये इसका आंसर है। या तो वहीं छोड़ दो या फिर थोड़ा सा इसे अच्छे फॉर्म में लिख दो, x की क्यूब फिर ये लिख देना, फिर ये वाली टर्म प्लस के 1, मर्जी है ऊपर छोड़ दो नीचे छोड़ दो, बट नीचे तक लिखोगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट,
एक्स माइनस के 2/3y, माइनस वाला लगेगा तो फॉर्मूले में सब में माइनस आ जाएगा। लगाओ पहले डिजिट की क्यूब, माइनस का साइन दूसरे डिजिट की क्यूब, -3 पहले डिजिट एंड दूसरे डिजिट, फिर क्या लिख दोगे, ये वाला पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, x माइनस के 2/3y, इसे करोगे x की क्यूब माइनस के 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 एंड y की क्यूब। इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, इसकी 3 बार करनी है और लिख देना है। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, माइनस के 2xy, x माइनस के 2/3y। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और इसकी फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, x की क्यूब माइनस के 8y की क्यूब बाय 27, यहाँ पर करोगे x और x कितने हो गए बच्चों, x स्क्वायर, y तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2xy मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2/3y। करो, टू 2 जा 4, x तो ऐसी एंड y स्क्वायर अपॉन में 3, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब आते हैं 7th के फर्स्ट पार्ट पर। हम 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 के ज़्यादा पास है। यदि 90 प्लस 9 लिखेंगे तो वो तो बहुत दूर हो गया ना, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस 1 लिख देंगे। अब a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाओ कि पहली डिजिट की क्यूब माइनस का साइन दूसरी डिजिट की क्यूब -3 पहले डिजिट और दूसरे डिजिट, फिर क्या है ब्रैकेट जो है ना वो पूरा ऐसा ही आ जाएगा, a माइनस बी। देखिए करो, इसकी क्यूब खोलोगे मतलब 3 बार 1 ही आ जाएगी, ये आ जाएगा 300, माइनस करो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। देखिए -1 इसके इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस माइनस कितने हो गए प्लस और साइन माइनस का, प्लस माइनस 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 करो, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। वन 102 से क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 2 लिख सकते हो, इसका स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, a प्लस बी की क्यूब, लगाओ a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, पहले वाले डिजिट की क्यूब दूसरी वाले डिजिट की क्यूब 3ab, मतलब 100 मल्टीप्लाई 2 और फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट ऐसे ही का ऐसे ही, ठीक है। इसकी क्यूब खोलो, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 2 जा 6 और 6 10 जा 600 जा 600 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा, ऐड करोगे ये आ जाएगा, प्लस का साइन इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 0 है, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों जो ऐड करोगे तो आ जाएगा 1061208 एंड ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है 998 के क्यूब, क्या लिख सकते हो 1000 माइनस के 2 की क्यूब, माइनस करोगे तो 998 ही आएगा, लगाओ ये वाली।
आइडेंटिटी लगाओ, पहले वाले डिजिट का क्यूब माइनस दूसरे वाले डिजिट का क्यूब माइनस 3, पहले वाले डिजिट एंड दूसरे वाले डिजिट ब्रैकेट में क्या लिख दोगे 1000 माइनस के 2। अब इसे सोल्व कीजिए, इसकी क्यूब खोलोगे ये आ जाएगा, मतलब ये 1000 आपको 3 बार लिखनी है, 3 बार 0 लिख दो, 1 2 3 बार लिख रहे 0, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 और 6 के 1000 में करोगे तो कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। 1000 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 998 आ जाएगा। ये ऐसे ही रहा, माइनस का 8 इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे दोनों की तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ऐड करो इन दोनों को, प्लस माइनस 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 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों अब आते हैं 8 के फर्स्ट पार्ट पर। इसमें आपको देखो यहाँ पर 8a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस के 6ab स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने x प्लस वाई की होल क्यूब का, कि पहली वाले डिजिट की क्यूब प्लस दूसरी वाले डिजिट की क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई पढ़ा था बच्चों। एंड अब से पहले आप इस फॉर्मूले को अप्लाई भी कर रहे थे। अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, x की क्यूब प्लस y की क्यूब तो ऐसे ही रहा, इसकी जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3, x के x में करोगे x स्क्वायर y, एंड जब इसकी यहाँ पर करोगे तो 3x y और y कितने बन गए बच्चों y स्क्वायर बन गए। तो x प्लस वाई की होल क्यूब को आप इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हो ना। देखिए इस फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए कि 8a की क्यूब को क्या लिख सकते हो आप 2a की होल क्यूब प्लस इसे b की क्यूब प्लस फिर क्या है 3 पहले वाले डिजिट का स्क्वायर और दूसरी वाले डिजिट ऐसे, पहले वाले डिजिट का स्क्वायर मतलब 2 2 जो 4 और a का स्क्वायर एंड b वाली दूसरी वाली डिजिट ऐसी, फिर प्लस क्या लिखना है 3 पहली वाली डिजिट तो लिखनी है और दूसरी वाली डिजिट का क्या करना है बच्चों स्क्वायर करना है। तो पहली वाली डिजिट क्या है 2a, यहाँ आएगा नहीं मैं नीचे लिख रही हूँ, देखिए 3 लिखना था पहली वाली डिजिट एंड दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। देखो कैसे आप इसे इस फॉर्म में तोड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना कि हमें किस तरीके से इसे डिवाइड करना है। इसलिए क्या करोगे पहले वाले डिजिट की क्यूब दूसरी वाले डिजिट की क्यूब बनाने के बाद जो फॉर्मूले में आपको डिजिट्स दे रखी है उसमें वैल्यू पुट कर दो। अब इन्हें सोल्व करके देखो क्या ये इसी फॉर्म में बन रही है या नहीं बन रही है। 2a की क्यूब खोलोगे तो क्या आएगा 8a की क्यूब, b की क्यूब b की क्यूब, 4 3 जो 12 a स्क्वायर b ऐसी, 3 2 जो 6 a b स्क्वायर। इसका मतलब इसे हमने ठीक तरीके से फैक्टर करे हैं, इसके जो आपकी पूरी वैल्यू आई है ये इस फॉर्म में आई है ना। अब जब ये इस फॉर्म में आई है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं पहली वाली डिजिट और दूसरी वाली डिजिट एंड उसकी होल क्यूब। इसे भी क्या लिख सकते हो पहली वाली डिजिट दूसरी वाली डिजिट एंड इसकी होल क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अब यहाँ पर माइनस लग रहे हैं तो माइनस वाला फॉर्मूला बनाइए। क्या होता है माइनस वाला फॉर्मूला कि x माइनस वाई की क्यूब कैसे खुलती थी। माइनस वाला फॉर्मूला कैसे खुलता था कि पहली वाली डिजिट की क्यूब माइनस का साइन, दूसरी वाली डिजिट की क्यूब -3, जहां जहां प्लस है बस वहां वहां क्या आ जाएगा बच्चों माइनस आ जाएगा। और एज इट इज फॉर्मूला आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है
अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और इसी की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। अब आप दो फॉर्मूले याद ना रख करके ऊपर वाला याद करो, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाला तो बन ही जाएगा ना। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, दो फॉर्मूले याद करने की क्या जरूरत है। स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करो। देखिए ये x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस प्लस माइनस 3, x की x में करोगे एक्स स्क्वायर एंड y, माइनस माइनस प्लस 3x, y की y में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। ये बन गए दोनों फॉर्मूले। एक याद करो, दूसरा आप उससे निकाल सकते हो। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हो, 2a की क्यूब लिख सकते हो ना, क्यों? क्योंकि 2a की जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जो 4 और 4 2 जो 8 आ जाएगा, 1 2 3 और a की क्यूब आ गई। इसका मतलब आप इसे इसमें ब्रेक कर सकते हो, माइनस के b की क्यूब माइनस, अब देखिए कैसा था कि पहले 3 लिखना है, फिर पहले डिजिट का स्क्वायर और दूसरे डिजिट, इस तरीके से 12a स्क्वायर b को आपको ब्रेक करना है। करो, पहले 3 लिख दिया, दूसरे वाले डिजिट का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, फिर क्या लिखना है, दूसरी वाले डिजिट प्लस का साइन, 3 लिखना है, पहले वाले डिजिट एज इट इज एंड दूसरे वाले डिजिट का क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। तो पहली वाले डिजिट तो एज इट इज एंड दूसरे वाले डिजिट का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। देखिए आपने ठीक तरीके से ब्रेक कराया नहीं, एक बार इसे आपको खुद चेक करना है। 3 4 12 a स्क्वायर b एंड माइनस आपका ये रहा, प्लस का साइन ये रहा, 3 2 6 a b स्क्वायर। दैट मीन्स आपने ये अच्छे से ब्रेक कर दिया है। अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब ये इस फॉर्म में आ चुका है तो आप इसे डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हो कि पहले डिजिट माइनस के दूसरे डिजिट एंड उसकी होल क्यूब करिए, 2a माइनस के b की होल क्यूब लिख सकते हो एंड ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए बच्चे 27 को क्या लिख सकते हो आप, 3 की क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 3 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। माइनस के 125 को क्या लिख सकते हो, 5 की क्यूब, तो 5a की होल क्यूब। जब आपको समझ में ना आए ना कि ये किसकी होल क्यूब बन रही है तो आपको इसके फैक्टर करने हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, तो ये क्या बन गए, 3 आ गए ना 5 की पावर 3 एंड a की क्यूब तो है, तो आप क्या लिख दोगे, 5a की होल क्यूब। ठीक है, माइनस का साइन क्या लिखना है, 3, पहले वाले डिजिट का स्क्वायर एंड दूसरी वाले डिजिट एज इट इज, पहले वाले डिजिट का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9 एंड दूसरी वाली डिजिट आपकी एज इट इज। अब आपको देखो कंफ्यूजन होती ना कि 135 को हम कैसे ब्रेक करें, इसलिए क्या करोगे, स्टार्टिंग की दोनों डिजिट की क्यूब बनाने की कोशिश करोगे, इसके बाद आपको फॉर्मूले को देख करके इसे ब्रेक करना है, बहुत ईजी हो जाएगा और ज्यादा दिमाग का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। प्लस 3 लिखना है, पहली वाली डिजिट तो एज इट इज लिखो 3, फिर क्या है दूसरी वाले डिजिट का स्क्वायर करो, 5a का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 5a का स्क्वायर करो मतलब 5a की 5a में मल्टीप्लाई, 5 5 जो 25, a की a में करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, 25a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे एक बार देख लेते हैं कि हमने जो ब्रेक करा है वो ठीक करा है या नहीं। 3 9 जा 27 एंड 27 5 जा कितने होते हैं, 135, 3 2 जा 6 एंड 6 की 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 225। आप इसे क्या लिख सकते हो, पहले डिजिट माइनस के दूसरे डिजिट और उसकी होल क्यूब, ये आंसर आ गया। अब देखिए ये जो पूरा आया था ब्रेक करने के बाद ये इस फॉर्म में आ गया ना, और इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हो, फॉर्मूला होता है ना, स्टेटमेंट पढ़ी है ये आपने, x माइनस वाई मतलब पहले डिजिट एंड दूसरी डिजिट को माइनस कर दो और उसकी क्या कर दो बच्चों, होल क्यूब कर दो।
ये क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि आपने फॉर्मूले याद नहीं करे हैं तो आप एटलीस्ट अपने पास उन फॉर्मूलों को रखो, बाद में याद कर लेना पेपर के टाइम पर, बट जब तक आप उन्हें याद नहीं करोगे या उन्हें देख करके सॉल्व नहीं करोगे ना, जब तक तुम्हारी चीजें दिमाग में अच्छे से बैठेंगी नहीं, तुम वर्क तो कंप्लीट कर लोगे इन लेक्चर्स को देख करके, बट तुम्हें समझ में भी तो आनी चाहिए ना चीजें। देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। आप 64 को क्या लिख सकते हो, 4 की क्यूब। देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। निकालनी है बच्चों, क्यूब निकालनी है, तो 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। इसमें से एक 2 ले लो, इसमें से एक 2 ले लो, तो 2 2 जा कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। इसका मतलब ये 64 जो वो किसकी क्यूब बनी बच्चों, 4 की क्यूब बनी। तो लिख दो 4a की होल क्यूब माइनस के 27 किसकी क्यूब होती है, 3 की, 3b की होल क्यूब। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, इसका मतलब ये किसकी क्यूब है, 3 की क्यूब है। अब देखिए माइनस का साइन 3 लिखोगे, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर एंड दूसरी वाली डिजिट एज इट इज। पहली वाली डिजिट का स्क्वायर करो, 4 4 जो हो गए 16 एंड a स्क्वायर एंड दूसरी वाली डिजिट एज इट इज। प्लस का साइन 3 लिखोगे, स्पेस नहीं है आगे, मैं नीचे लिख रही हूँ थोड़ा सा, 3x लिखोगे मतलब पहली वाली डिजिट, फिर क्या करोगे दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, स्क्वायर करो 3b का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और b का स्क्वायर तो आ जाएगा 9b स्क्वायर। देखिए इसे इसका क्यूब खोलो, ये आ गया, इसकी क्यूब खोलो, ये आ गया, 3 3 जा 9 और 69 जा 144, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी। इसका मतलब स्टेटमेंट ठीक बनाई है आपने। अब देखिए क्या है, पहली वाली डिजिट में से दूसरी वाली डिजिट को माइनस करके उसकी क्यूब करनी है, मतलब लिखो पहली डिजिट दूसरी डिजिट एंड उसकी क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। देखिए 27 को क्या लिख सकते हो आप, 3p की होल क्यूब माइनस के, इसे क्या लिख सकते हो 216 को फैक्टर करो इसके। देखिए 2 1 जा 2, दो डिजिट एक साथ ले लो, इसलिए क्या लगाओगे 0 लगा दोगे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 1 5 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। क्यूब निकालनी है, इसका मतलब 3 के पेयर बनेंगे, 3 2 जा 6, किसकी क्यूब बन गई ये बच्चों, 6 की क्यूब बन गई। ठीक है, हमने 1/6 क्यों लिखा, क्योंकि जो 216 था वो अपॉन में था, 6 की क्यूब बनी थी ये, तो इसलिए उसे भी हमें अपॉन में ही लिखना होगा। माइनस के फिर क्या लिखना है 3, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे मल्टीप्लाई में दूसरी वाली डिजिट, प्लस 3, पहली वाली डिजिट तो आपको एज इट इज लिखनी है, एंड फिर क्या कर दोगे दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप रफ में करके देखो क्या ये इक्वेशन बनाई है ये इसे सेटिस्फाई करी है या नहीं। देखिए पीछे रफ में करके देख लेना, यहाँ सामने नहीं करना तुम्हें। 3 ऐसे इसका स्क्वायर खोलो, 3 3 जा 9 एंड p स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/6, 3 2 जा 6 तो क्या आ गया 9p स्क्वायर बाय 2 आ गया। यही है इसे सोल्व करके। ठीक है, इसे करके देखो, 3 मल्टीप्लाई 3p अपॉन में 6 6 जा कितने हो गए 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जो 12, तो क्या आ गया ऊपर तो p बचा और नीचे क्या बचा बच्चों 4 बचा, ये आ गया p/4, p1 जा p तो डायरेक्ट p/4 लिख दिया। इसका मतलब आपने ये करेक्ट लिखा है। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, पहली डिजिट माइनस के दूसरे डिजिट एंड इसकी होल क्यूब। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब देखिए यदि यहाँ पर प्लस होते ना इन दोनों की जगह तो आप ये वाली डिजिट फॉर्मूला लगा देते कि स्टेटमेंट तो आपको ऐसे ही लिखनी पड़ती, फिर क्या कर देते पहली डिजिट प्लस का साइन एंड दूसरी वाली डिजिट और उसकी होल क्यूब। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में आपको ये दे रखा है, ठीक है, एंड आपको प्रूव करना है कि ये जो है ये इसके बराबर है, कि जो इसकी LHS है वो इसके RHS के बराबर है। तो आप क्या करोगे x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, x की क्यूब प्लस के y की क्यूब प्लस के 3xy और x प्लस के y, यही होता है बच्चों। आपको क्या लाना है x की क्यूब प्लस y की क्यूब एक तरफ लानी है, एक साइड लानी है, इसे तो इधर ही छोड़ो, इसे पूरे को इधर लेके आ जाओ कि x प्लस वाई की होल क्यूब तो ऐसी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक प्लस में है ना, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एंड ये x की क्यूब प्लस के y की क्यूब इधर एज इट इज रह गई। अब क्या करोगे देखो यहाँ भी x प्लस वाई है और यहाँ भी x प्लस वाई है, x प्लस वाई बाहर कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई के 3 ब्रैकेट है, 3 में से जब आपने बाहर ले लिया तो अंदर की तरफ 2 ब्रैकेट बच गए ना, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई के पावर 2 मतलब 2 ब्रैकेट माइनस 3xy, ये पूरा आपने बाहर ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3, x प्लस वाई एंड ये आ गया। देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर प्लस के 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला। अब इसे यहाँ पर अप्लाई करो, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर फिर 2 लिखोगे पहली वाली डिजिट एंड दूसरी वाली डिजिट, ठीक है। ये माइनस के 3xy आपका ऐसे ही रहेगा एंड इसे भी आप ऐसे ही नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए x प्लस वाई, ये x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 1 बचेंगे, किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि जो माइनस के डिजिट है और वो बड़ी इंटीजर के चैप्टर में आपने ये सब चीजें पढ़ ली हैं। तो 3 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 1 बचेंगे एंड ये x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3। अब देखिए क्या ये इसी फॉर्म में आ गया, देखो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई एंड एक्स की पावर 3 प्लस के y की पावर 3, बस ये थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, इसे सीधा कर दो, x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का ब्रैकेट एंड एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ये प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हमने लास्ट में जाके कुछ नहीं करा, ये वाली डिजिट ये वाली इधर उतार दी एंड ये वाला पूरा इधर की तरफ उतार दिया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर प्लस था इसीलिए आपने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया था। अब क्या है इस वाले क्वेश्चन में माइनस है इसीलिए आपको यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए x माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला x की क्यूब प्लस के वाई x की क्यूब माइनस के y की क्यूब माइनस के 3xy एंड x माइनस वाई, यही होता है फॉर्मूला बच्चों। अब देखिए ये चीज आपको लानी है ना, एक तरफ लेके आनी है, इसे हाई छोड़ो इसे इधर लेके आ जाओ, माइनस में इधर जाके प्लस में आ जाएगी, ठीक है। एंड ये आपका x की पावर 3 माइनस के y की पावर 3 यहाँ पर ऐसा ही लिखा रहेगा। अब देखिए इसमें से x माइनस वाई और यहाँ से x माइनस वाई बाहर कॉमन ले लो, यहाँ पर x माइनस वाई के 3 ब्रैकेट थे, जब आपने एक ब्रैकेट बाहर ले लिया तो अंदर 2 ब्रैकेट बच गए, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 3xy ये वाला, क्योंकि ये तो आपने बाहर ले लिया है,
इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस के वाई की क्यूब। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस के 2xy। देखिए x माइनस वाई तो ऐसी इसका फॉर्मूला खोलो, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर प्लस दूसरी वाले डिजिट का स्क्वायर माइनस के 2 पहली वाली डिजिट एंड दूसरी वाली डिजिट प्लस के 3xy इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस के वाई की क्यूब। अब देखिए ये x माइनस वाई तो आपका ऐसे ही रहा, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर ऐसे ही है, मल्टीप्लाई करोगे 2xy प्लस के 3xy इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस के वाई की पावर 3। अब लिखो इसे प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1 बच जाएंगे, प्लस के बचेंगे क्यों, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। देखो क्या ये आ गया, ये तो ये रहा, ये रहा ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट ये रहा, इस डिजिट को पलट दो बस, x की पावर 3 माइनस के y की पावर 3 बराबर आ जाएगा आपके x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई के, एंड ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सेम ऐसे ही करना है जैसे इससे पहले वाला पार्ट करा था आपने। देखिए 10th का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको इसके फैक्टर करने हैं। कीजिए 2y की क्यूब प्लस के 125z की क्यूब। इसे क्या लिख सकते हो आप, ये 27 है बच्चों, सॉरी, इसे क्या लिख सकते हो 3y की होल क्यूब, क्योंकि 3 3 जो 9 एंड 9 3 जो 27 प्लस के 125 को क्या लिख सकते हो, फैक्टर करो इसके 5 आ जाएगा, 5 2 जो 10 एंड 5 5 जो 25, 5 5 जो 25 एंड 5 1 जो 5, 5 3 बार आया ना तो क्या लिख दोगे 5 की क्यूब, z पे 3 थी तो इसकी भी क्यूब बन जाएगी। किसी बच्चे को पता नहीं चलता है कि ये किसकी क्यूब है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद उसके 3 3 के पेयर बना लोगे, ठीक है, फिर उनमें से क्या है 3 पेयर में से एक डिजिट बाहर ले लोगे। यदि जैसे यहाँ पर 3 पेयर बने, यहाँ पर तो एक ही डिजिट आ रही थी ना, तो ये डायरेक्ट 5 की क्यूब बन गई। बाई चांस मान लो यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर बन जाता, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है, तो इसमें से क्या लेते, एक पेयर लेते, इसमें से एक पेयर लेते, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते, 5 2 जो 10, तो जो डिजिट थी जिसका ये फैक्टर आया वो किसकी क्यूब बन जाती बच्चों, 10 की क्यूब बन जाती, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे पता लगाओगे कि क्वेश्चन में ये किसकी क्यूब दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है, x की क्यूब प्लस के y की क्यूब की x प्लस के y, फिर क्या करोगे पहली डिजिट का स्क्वायर प्लस के दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ठीक है। ध्यान रखोगे यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, एंड जो एक्स वाई है ना उसके पास जो साइन रहेगा वो माइनस का आ जाएगा। यदि यहाँ माइनस का साइन आता है तो यहाँ भी माइनस का रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। आइए पहली वाली डिजिट एंड दूसरी वाली डिजिट को तो ब्रैकेट में करके लिखना है, लिखो 3y प्लस के 5z, फिर क्या करोगे पहली वाली डिजिट का स्क्वायर करो, 3y का स्क्वायर करो प्लस के दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर, माइनस के पहली और दूसरी डिजिट को मल्टीप्लाई में लिखना है, पहली एंड दूसरी डिजिट को मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी को। अब क्या करोगे ये वाली डिजिट तो ऐसे, इसका स्क्वायर खोलोगे 3 3 जा 9 एंड y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो 5 5 जो 25 एंड z का स्क्वायर माइनस के 3 5 जो 15 एंड yz, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर।
देखिए 64 फैक्टर करो इसके, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 3 3 के पेयर बना लिए, इससे एक डिजिट लो, इससे एक डिजिट लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 4 आ गया। 2 2 जा 4, इसका मतलब ये किसकी क्यूब बनी, 4 की क्यूब बनी। m के पास भी क्यूब थी तो इस डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हो, होल क्यूब लिख सकते हो। माइनस 3 4 7 की क्यूब करो, 7 7 4 जा 28, 6 बचा एंड 3, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो ये किसकी क्यूब आ गई बच्चों, 7n की क्यूब आ गई। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, किसका फॉर्मूला लगाओगे, x की क्यूब माइनस के y की क्यूब का लगाओ। x की क्यूब माइनस के y की क्यूब का क्या बताया था कि x माइनस वाई। बच्चों मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, तो आपने यदि पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के पहले आप उन लेक्चर्स को देखो। उन लेक्चर्स को देखने के बाद यदि आप इस लेक्चर्स को देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी ये एक्सरसाइज, क्योंकि यदि तुम्हारा बेस ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे क्वेश्चंस, तुम हार्ड क्वेश्चंस को कैसे कवर करोगे। यदि तुम्हारा बेस क्लियर है, फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हो। x माइनस वाई क्या करोगे, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर प्लस के दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा एंड एक्स वाई। सारा खेल इन क्वेश्चंस के अंदर बस फॉर्मूलों का है। x माइनस वाई मतलब पहले डिजिट और दूसरी डिजिट को माइनस करना है, करो 4m माइनस के 7n, फिर क्या है, पहली डिजिट का स्क्वायर प्लस दूसरी डिजिट का स्क्वायर, करो 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर, प्लस पहले डिजिट एंड दूसरी डिजिट मल्टीप्लाई में करो 4m मल्टीप्लाई में 7n, 4m माइनस के 7n स्क्वायर खोलो, 4 4 जा 16 m स्क्वायर, 7 7 जा 49 एंड n स्क्वायर, 7 4 जा 28 एंड m और n। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चंस सेम थे, बस क्या डिफरेंस था, यहाँ पर माइनस था तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर प्लस था तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। देखिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें आप देखिए कि ये भी क्यूब बन रही है, ये भी क्यूब बन रही है, ये भी क्यूब बन रही है एंड माइनस के 3xy की फॉर्म में ये आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने कि x की क्यूब प्लस के y की क्यूब प्लस के z की क्यूब माइनस के 3xyz बराबर होता है x प्लस y प्लस z एंड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx के। तीनों डिजिट दे रखी है, इन्हें ब्रैकेट में लिख दो, फिर इन्हीं का क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर ये दोनों डिजिट लिखनी है एक बार माइनस के साथ, फिर ये दोनों डिजिट लिखनी है माइनस के साथ, फिर एक बार ये वाली और ये वाली डिजिट लिखनी है माइनस के साथ। ठीक है बच्चों, अब पहले इसे इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना कर दिखा देते हैं एक बार आपको, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इसे पूरे को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बनाओ। इसे क्या लिख सकते हो आप, 3x की क्यूब लिख सकते हो, ये आपकी y की क्यूब प्लस के z की क्यूब, फिर क्या लिख सकते हो माइनस 3xyz, ये पूरा का पूरा यही है एंड ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में आ चुका है। तो अब क्या करोगे, आपको ये लेके आना है ना, तो इसे इस फॉर्म में ड्राइव करोगे आप, करो कि पहले दूसरे तीसरे डिजिट को क्या लिखना है, प्लस में लिखना है, 3x प्लस के y प्लस के z। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो पहले डिजिट आई है उसका स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है ना, करो
3 का स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस के, आगे स्पेस नहीं है इसलिए नीचे लिख रही हूँ, फिर दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर करो y का स्क्वायर, ठीक है। फिर तीसरी वाली डिजिट का स्क्वायर है z का स्क्वायर करो, तीसरी वाली डिजिट का स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर। फिर क्या है बच्चों, माइनस के पहले दूसरी डिजिट, माइनस का साइन लगाओ, पहली डिजिट क्या है 3x एंड दूसरी डिजिट क्या है y, फिर माइनस का साइन लगाना है, दूसरी और तीसरी डिजिट लिखनी है, लिखो दूसरी डिजिट क्या है y एंड तीसरी डिजिट क्या है बच्चों z, फिर क्या लिखना है माइनस का साइन z, मतलब लास्ट वाली डिजिट लिखनी है पहली वाली डिजिट लिखनी है, देखो लास्ट वाली डिजिट क्या है z, पहली वाली डिजिट क्या है बच्चों 3x। अब इसे सोल्व कर दो बस, 3x प्लस के y प्लस के z क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस के yz एंड माइनस के 3xz, z है ये z, ठीक है बच्चों। इसके फैक्टर्स क्या आ गए, ये आ गए, ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों इसमें जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। तो क्या करोगे, देखो ये इस फॉर्म में आ रहा है एंड आपको सोल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है और ये लेके आना है। तो क्या करो, जो फॉर्मूला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 2 से डिवाइड करो, लिखो x प्लस के y प्लस के z एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दिया। 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड करा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे देखिए ये वाला जो 2 है वो इसमें हम अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा एंड ये वाला बच जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो x प्लस के y प्लस के z अपॉन में 2, इस 2 की इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है, करो 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 2z स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, पहले वाले डिजिट का स्क्वायर प्लस के दूसरे वाले डिजिट का स्क्वायर माइनस के 2xy, ठीक है बच्चों, कि पहले डिजिट का स्क्वायर दूसरे डिजिट का स्क्वायर माइनस का साइन लगा के पहली और दूसरी डिजिट को मल्टीप्लाई में लिखना होता है 2 के साथ। तो क्या करोगे आप, x प्लस के y प्लस के z बाय 2 तो ऐसे ही रहा, ठीक है, इस 2x स्क्वायर इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना, क्योंकि ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे 2y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, y स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, z स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, z स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ये 2xy दे रखा है 2xy, इसका मतलब हमें ब्रैकेट में क्या लाना पड़ेगा, x और y लाना पड़ेगा एंड x y आपको ब्रैकेट में लाना है। इसका मतलब कि जो स्क्वायर वाले जो एडिशन करोगे वो क्या लोगे, एक x लोगे और एक y लोगे, तो एक तो x ले लो यहाँ से एंड एक ये वाला y ले लो बच्चों, ये तो ऐसे ही रहा x प्लस के y प्लस के z बाय 2, ये वाला x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर एंड ये वाला माइनस के 2xy ले लो, ले लिया। अब उसके बाद देखो दूसरे क्या डिजिट है y और z, मतलब आपको एक तो y लेना है और एक क्या लेना है z लेना है, लिखो y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के 2yz, ये भी ले लिया। अब क्या बच्चा, zx बच गया ना, मतलब एक तो ये वाला x और एक ये वाला z, लिखो ये वाला x स्क्वायर ये वाला z स्क्वायर एंड ये वाली डिजिट
-2 ZX। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये वाला x प्लस के y प्लस के z/2 तो ऐसी, तो ये तो आपका आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये x² प्लस के y² माइनस के 2xy किसके बराबर होता है? x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होता है। यही तो होता है इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला। एंड ये देखिए x² प्लस के y² माइनस के 2xy क्या बन जाएगा? ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर। कैसे खोलोगे कि पहले डिजिट का स्क्वायर दूसरी वाले डिजिट का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी -2 पहले डिजिट और दूसरे डिजिट। यहाँ से देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया? z माइनस एक्स का या x माइनस जेड का कह दो। ठीक है, आपको वहां पर z माइनस एक्स लाना है तो इसलिए आप z माइनस एक्स लिख दोगे। यहाँ से यहाँ तक ये आपका अलग ब्रैकेट चला था तो आप ब्रैकेट लगा दोगे। अब देखिए ये पूरा फंक्शन ये रहा, 2 ये रहा एंड यहाँ से यहाँ तक आपका ये रहा। इसे आप 2 को साइड बाहर भी तो निकाल सकते हो कि 1/2 x प्लस के y प्लस के z x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये वाला y माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड ये वाला z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है। देखने में लग रहा है कि लेंथ ही है बट कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करनी थी, 2 से डिवाइड करनी थी, फिर 2 के पूरी अंदर मल्टीप्लाई करनी है एंड उसके बाद आपको फॉर्मूला बन जाएगा। इन्हें सेपरेट करने के बाद फॉर्मूला लिख दिया, प्रूव हो गया है ये। ठीक है, आपको इस चैप्टर की कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, जब ये चैप्टर आपको टिप्सों पर लर्न होगा, अदरवाइज नहीं होने का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है x प्लस के y प्लस के z जो है वो 0 के बराबर है एंड प्रूव करना है आपको कि जो x क्यूब प्लस के y क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर है 3xy z के। तो आप अब तक जो फॉर्मूला लगाया आपने 2 क्वेश्चंस के अंदर, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको इसके अंदर। कीजिए x की क्यूब प्लस के y की क्यूब प्लस के z की क्यूब माइनस के 3xy z बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड एंड जेड एक्स की। ठीक है बच्चों, अब देखिए x प्लस वाई प्लस के z जो है वो 0 के बराबर है। मतलब यहाँ पर आपको 0 पुट करना है। क्वेश्चन ने कह रखा है ना कि यदि ये 0 के बराबर है तो आपको ये प्रूव करना है। करो, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसकी जगह 0 पुट करोगे, इसकी जगह करो, ये आगे का ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब 0 के इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 प्लस के z की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जब इधर माइनस में है तो इधर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 प्लस के z की पावर 3 माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया 3xyz एंड ये प्रूव हो गया। आपको यही प्रूव करना था। कितना इजी था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड आपको 0 के बराबर दे रखा है, बस आपको ये 0 के बराबर पुट करना है। 0 के मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया। देखिए बच्चों, 14 का फर्स्ट पार्ट है माइनस के 12 की क्यूब प्लस के 7 की क्यूब प्लस के 5 की क्यूब। तो क्या करोगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने प्रूव करा है कि x की क्यूब प्लस के y की क्यूब प्लस के z की क्यूब बराबर होती है 3xyz के। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने प्रूव करा है ना, तो आपको यही लगाना है। इसमें लगाओ x मतलब पहले ये वाले डिजिट, y मतलब ये वाली एंड z
ये वाली स्टेटमेंट किसके बराबर हो जाएगी, 3xyz के बराबर हो जाएगी। एक बार लिख लो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि जो x है वो क्या है, -12 है, y 7 के बराबर है, एंड जो z है वो किसके बराबर है बच्चों, 5 के बराबर है। तो लगा दो, माइनस के 12 की क्यूब प्लस के 7 की क्यूब प्लस के 5 की क्यूब बराबर हो जाएगी 3xyz। x मतलब माइनस के 12, y मतलब 7 एंड z मतलब 5। 12 3 जा 36 प्लस माइनस माइनस 5 7 जा 35। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस के 1260, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं एंड ये इसका आंसर है। आगे वाले पार्ट पर आते हैं। देखिए 28 की क्यूब माइनस के 15 की क्यूब एंड माइनस के 13 की क्यूब, क्या करोगे, यही वाली फॉर्म में आ गया ना ये, कि x की क्यूब प्लस के y की क्यूब प्लस के z की क्यूब बराबर होती है 3xyz के। एंड देखिए x क्या है बच्चों, यहाँ पर 28 है, कंपेयरिंग करने पर y क्या मिलता है आपको, माइनस के 15 मिलता है, एंड z क्या मिलता है बच्चों, माइनस के 13। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है बस आपको कि 28 के क्यूब प्लस के माइनस के 15 की क्यूब प्लस के माइनस के 13 की क्यूब बराबर है 3xyz के। x मतलब 28, y मतलब माइनस के 15 एंड z मतलब माइनस के 13। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस के 15 मल्टीप्लाई माइनस के 13, इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 16380 एंड माइनस माइनस क्या होते हैं बच्चों, प्लस होते हैं, यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इंटीजर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, तो आप वहां से जा करके सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है इंटीजर, आपको 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा, यदि किसी बच्चे ने थोड़ा सा पहले से पढ़ रखा है तो। देखिए बच्चों 15 के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, इसके 2 पार्ट हैं, दोनों के एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखे हैं और इसमें आपको लेंथ एंड ब्रीथ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर करने पर आप 2 पेयर मिलेंगे एंड उसमें से एक पेयर आपका लेंथ होगा एंड एक पेयर उसकी ब्रेथ होगी। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, L मल्टीप्लाई बी या L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है, 25a स्क्वायर माइनस के 35a प्लस के 12 इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बी। फैक्टर कैसे करते हैं बच्चों, कि जो 12 है 12 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसे इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस करने पर क्या है बच्चों 35 आए। यदि यहाँ माइनस का साइन आता तो फिर क्या होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर उस डिजिट को इस तरीके से ब्रेक करना है कि माइनस करने पर वो डिजिट आए जो यहाँ पर दे रखी है। 12 25 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 के फैक्टर कीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितने हो गए 20 और 5 3 जा कितने हो गए 15, 15 20 जा 30 हो गए एंड 15 और 20 को जब ऐड करोगे तो बच्चों 35 भी आ जाएगा। 25a स्क्वायर माइनस का साइन ऐसे, सिर्फ आपको इस डिजिट की जगह लिखना है और सारा सेम ऐसे उतार दो, ये ए बी एंड प्लस का 12 भी। अब देखिए 25a स्क्वायर इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी और a की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी, करो माइनस के 20a माइनस प्लस माइनस के 15a, ए की भी कर दी मैंने साथ के साथ,
प्लस के 12 एल इंटू बी। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। क्या कॉमन आ सकता है? 5 आ सकता है। ए भी दोनों के पास है तो ए भी कॉमन ले लो। क्या बच गया? 5 कितने जो 25, 5 5 जो 25। यहाँ पर 2 ए थे, जब एक ए आपने बाहर ले लिया तो कितना बचा? एक ए बच गया। माइनस के 5 कितने जो 20 होते हैं, 5 4 जो 20। ए आपने बाहर ही ले रखा है। माइनस के इसमें से क्या कॉमन लोगे बच्चों? 3 कॉमन ले लोगे। 3 कितने जो 15 होते हैं, 3 5 जो 15 एंड ये वाला ए बच गया। जब आप माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लेते हो तो अंदर वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस का है तो क्या हो गया? माइनस का। 3 कितने जो 12, 3 4 जो 12। ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों सेम है तो आप क्या कर दोगे? इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दोगे। ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट, इसे आप एक ब्रैकेट में लिख दोगे। ठीक है, कंपेयरिंग करो इनकी, या तो ये एल होगा या ये एल होगा, या ये ब्रीथ होगी या ये ब्रीथ होगी। तो लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है यही वाली लेंथ लिखनी है। एंड ये वाली ब्रीथ, या फिर ये लेंथ हो सकती है एंड ये वाली ब्रेथ हो सकती है। ये इसका आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट भी इसका सेम एज इट इज है, आप उसे खुद करने की कोशिश कीजिए पहले। देखिए बच्चों, इसके 15 की सेकंड पार्ट में आपको एरिया दे रखा है 35y स्क्वायर प्लस के 13y एंड माइनस के 12। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। आपको क्या करना है? पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह इसकी वैल्यू पुट कीजिए। ट्वेल्व के 35 में मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिट आएगी उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर क्या है बच्चों? 13 आए। जब 35 के 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 420 आएगा। 420 के फैक्टर करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। देखिए 2 2 जा 4, 7 4 जा 28 और 5 3 जा 15। माइनस करो 13 आ जाएगा ना, तो क्या लिख दोगे? 35y स्क्वायर प्लस के इस 13 की जगह क्या लिख दोगे? 28 माइनस के 15, ये वाला y एंड माइनस के 12। और ये l मल्टीप्लाई भी आपका एज इट इज रहेगा। अब कीजिए 35y स्क्वायर प्लस के y की यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी मल्टीप्लाई करो। कर दी? इसमें से कॉमन लो और इसमें से कॉमन लो। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? 7 कॉमन लो, 7y, 7 5 जा 35, एक y बाहर ले लिया तो एक अंदर बचा, प्लस के 7 4 जा 28 एंड ये वाला y आपने पूरा बाहर ले लिया। क्या कॉमन ले सकते हो? माइनस कॉमन ले लो, माइनस दोनों के पास है। और क्या ले सकते हो? 3 ले सकते हो। 3 5 जा 15, y बचा। जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर वाले क्या कर दोगे? साइन चेंज कर दोगे। एंड 3 कितने से 12 होते हैं? 3 4 से 12 होते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट सेम है तो आप इसे एक ब्रैकेट में लिख दो। एंड ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट सेम है तो आप इसे एक ब्रैकेट में लिख दो। एल मल्टीप्लाई भी ऐसे ही चलेगा, या तो ये लेंथ होगी या ये लेंथ होगी, या ये ब्रीथ होगी या ये ब्रीथ होगी। लिख दो L इज इक्वल्स टू 5y प्लस के 4 और B इज इक्वल्स टू 7y माइनस के 3, या फिर जो L होगी वो ये हो जाएगी 7y माइनस के 3 एंड B हो जाएगी 5y प्लस के 4। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर आपको LBH तीनों चीज निकालनी है। तीनों चीज निकालने के लिए आपको तीन फैक्टर की जरूरत होगी, ठीक है। जब भी तो आप कंपेयरिंग करोगे तो क्या करो, इसमें से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला LBH, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 3x² माइनस के 12x, LBH ऐसी। इसमें से क्या कॉमन लो, 3 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा माइनस के, और क्या बच गया बच्चों, 3 4 12, LBH, ठीक है। ये तो आप मान लो L है, ये मानो B है, और ये क्या है, H है। इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे, 3x और x माइनस वाई की, ये L हो सकती है, ये B और ये H, आपस में कोई सी भी हो सकती है, एंड ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है 12KY² प्लस के 8KY माइनस के 20K। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रखो 12KY² प्लस के 8KY माइनस के 20K, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 4 कॉमन ले सकते हो। और देखो बच्चों k सबके पास है, k भी बाहर कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा, 4 कितने जा 12 होते हैं, 4 3 सा 12, k आपने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बच गया, y² प्लस का साइन, 4 2 जा 8, k बाहर ले लिया तो क्या बच गया, y माइनस के 4 5 जा 20, एंड के आपने बाहर ले लिया तो क्या आ गया, LBH आ गया। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, जैसे आप अब तक करते आए हो कि 5 3 जा 15, 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर क्या है बच्चों, 2 आए। तो देखो 4k 3y² प्लस के से क्या लिख सकते हो, 5 माइनस के 3 लिख सकते हो ना, 2 को क्यों, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 बच गया, एंड 5 3 जा 15 होते हैं, माइनस के 5। ये LBH आपका ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए 4 के 3y², इस y की हम मल्टीप्लाई करो दोनों के पास, ये हो गया 5y, ये हो गया माइनस के 3y माइनस के 5 इज इक्वल्स टू LBH 4 के। अब देखो इसमें से आपको कॉमन लेना है, एंड इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ सकता है, यहाँ बच गया 3 और एक y, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 y थे, एक आपने बाहर ले लिया और एक अंदर बच गया, प्लस 5 आपको यहाँ बच जाएगा, एंड y आपने बाहर कॉमन ले रखा है, माइनस के 1 बाहर कॉमन लो तो अंदर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों डिजिट के। अब देखिए ये वाला एंड ये वाला दोनों पेयर जब सेम है तो आप क्या करोगे, इसे बाहर की तरफ ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 के तो एज इट इज चलता रहेगा, 3y प्लस के 5, ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट इन्हें क्या कर दोगे, आप ब्रैकेट में लिख दोगे साइन के साथ, y माइनस के 1, ठीक है बच्चों। ये LBH आपका ऐसे ही चल रहा है। अब देखो ये तो L हो गई, ये B हो गई, ये H हो गई, या ये LBH मतलब कोई से भी कुछ भी हो सकती है, तो लिख दोगे, कॉमा लगा दो बीच में। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हैं।
यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड यदि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को वहीं रोको, पहले फॉर्मूले आपको याद करने हैं, फॉर्मूलों को अच्छे से देखो, फिर उसके बाद आप यदि देखोगे क्वेश्चंस को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एंड यदि आपको फॉर्मूले याद भी नहीं है तो आपको एटलीस्ट अपने पास वो रखने हैं लिख करके, जिससे कि आप फॉर्मूलों को देख करके खुद अप्लाई करो और क्वेश्चंस को खुद समझ सको। ऑनलाइन पढ़ने का या यूट्यूब से पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है। वीडियो में पहले आप क्वेश्चंस को देखो, समझ में आ गया है, वीडियो को वहीं रोक दो एंड फिर उसे क्वेश्चंस को खुद करके देखो। यदि तुम खुद से करोगे ना क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कहीं पर डाउट आता है फिर दोबारा वीडियो से देख लो, अच्छा ये ऐसे होगा। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे।